हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं गोडॉक्स AD100 Pro और गोडॉक्स V1 ऑन कैमरा फ्लैश की। और इस वीडियो में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि ये वीडियो गोडॉक्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बल्कि ये वीडियो कुंज फोटो गुड्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स में मेरी हेल्प की है। उनकी जो डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो का फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो का जो फ्लो है वो किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों जो फ्लैशेस है इनमें कंपनी की तरफ से साथ में और कौन सी एक्सेसरीज़ प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हम जो दोनों फ्लैशेस है उनका जो टेक्निकल और फीचर्स वगैरह में जो भी डिफरेंस है वो देखेंगे। और उसके बाद फाइनली हम एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि दोनों फ्लैशेस में पावर में क्या वेरिएशन है और किस तरीके का आउटपुट ये प्रोवाइड करते हैं। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि आपको इन दोनों फ्लैशेस में से कौन सा फ्लैश परचेज़ करना चाहिए आपके वर्क फ्लो के हिसाब से। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि इन दोनों फ्लैशेस के साथ इन द बॉक्स क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है। V1 जो है उसमें कंपनी कोई पर्टिकुलरली कैरिंग केस नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन जो फ्लैश है उसके लिए इस तरीके का पाउच वाला एक कैरिंग केस मिलता है, जिसमें इस तरीके से आपकी जो फ्लैश है उसे आप रख सकते हो। इस फ्लैश में जो बैटरी लगती है वो सेम गोडॉक्स AD100 Pro में जो बैटरी सपोर्ट करती है वही बैटरी है 2600 mAh की, और वही बैटरी को इसमें यूज़ किया गया है। और ये बैटरी जो है वो इस तरीके से फ्लैश के होल में अटैच होती है। यहाँ से आपको इस बैटरी को इंसर्ट करना है और ये दूसरी तरफ तक की ये बैटरी यहाँ तक फिट होती है। तो इस तरीके का बैटरी का सेटअप इस फ्लैश में दिया हुआ है। अब यहाँ पर बैटरी का जो है चार्जर है, इस चार्जर के अंदर आपको बैटरी को लगाना है और ये चार्जर का प्लग है, और साथ में केबल्स कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होते हैं। और इसके अलावा एडिशनली सिर्फ एक ये क्लैंप मिलता है जिस पे आप फ्लैश को फिट कर सकते हो इस तरीके से, और अगर आप चाहो तो इसको खड़ा रख सकते हो या फिर इसके नीचे आपको यहाँ पर अटैच किसी भी चीज़ को आप अटैच कर सकते हो। इसका जो फ्रेस्नेल है वो राउंड शेप में डिज़ाइन किया गया है, जो बहुत ही अच्छे से लाइट को कास्ट करता है सब्जेक्ट के ऊपर। और ये जो इसका LED है वो बहुत ही ब्राइट और अच्छा है, जो आप डे लाइट में जिसमें आप आसानी से अपनी सेटिंग्स को चेक कर सकते हो। और सबसे जो मुझे पसंदीदा चीज़ है वो ये है कि इसका जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है वो सिंपली जस्ट आपको इसको रोटेट करना है और ये रोटेट करने से सीधा लॉक हो जाता है। अब अगर इसको आपको अनलॉक करना है तो इस स्विच को आपको दबा करके इसको वापस घुमाना है। बस इस तरीके से ये सिंपली लॉक एंड अनलॉक होता है। तो ये चीज़ मुझे इस फ्लैश में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। चलिए देखते हैं AD100 Pro के साथ क्या क्या चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ये जो है ये आपका मेन फ्लैश का यूनिट है। इसके साथ ये जो है ये बैटरी प्रोवाइड की जाती है जो 2600 mAh की बैटरी है। और ये बैटरी और V1 की जो बैटरी है वो दोनों बैटरी एग्जैक्टली सेम है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बैटरी है 2600 mAh पावर की बैटरी है, और V1 के साथ जो है आप पेयरिंग कर सकते हो। V1 में भी यही सेम बैटरी प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये आपके क्लैंप है, जिसे आप आपके फ्लैश के साथ लगा करके स्टैंड के ऊपर आप फिट कर सकते हो, और इजीली इसके ऊपर फिर कोई मॉडिफायर वगैरह भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये आपके चार्जर का प्लग है और यहाँ पर आपकी बैटरी फिट होती है, और जो केबल कंपनी प्रोवाइड करती है उसके साथ इसको अटैच करना रहता है। केबल यहाँ पर इस चेन में यहाँ पर दिया हुआ होता है। आइए अब देखते हैं कि गोडॉक्स AD100 Pro और गोडॉक्स V1 में टेक्निकली क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ है। सबसे पहले जो है साइज़ एंड शेप की अगर बात करें तो गोडॉक्स AD100 Pro जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, और ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली बनाया गया है, और ये मोस्टली आउटडोर के हिसाब से, आउटडोर ओरिएंटेड वर्क के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। उसके बाद मैं बात करूं तो गोडॉक्स V1 जो है वो ऑन कैमरा फ्लैश है, और इसको मोस्टली कैमरा के ऊपर लगाकर यूज़ करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और
अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गोडॉक्स V1 के अंदर और गोडॉक्स AD100 Pro के अंदर एग्जैक्टली सेम बैटरी है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये बैटरी 2600 mAh पावर की है और दोनों में ये बैटरी सेम यूज़ की गई है। 2600 mAh को अगर फुल्ली आप चार्ज बैटरी यूज़ करते हो तो गोडॉक्स V1 के अंदर आपको टोटली 480 फायर्स आप फुल पावर पे कर सकते हो, और गोडॉक्स AD100 Pro के अंदर आप फुल पावर में 360 फ्लैशेस फायर कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि गोडॉक्स V1 जो है उसका बैटरी का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज़ होता है, क्योंकि वो गोडॉक्स AD100 Pro से थोड़ा सा कम पावर यूटिलाइज़ करती है। अब अगर मैं LEDs की बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो LEDs में गोडॉक्स AD100 Pro में जो LED दी हुई है वो गोडॉक्स V1 की LED से थोड़ी सी साइज़ में छोटी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गोडॉक्स AD100 Pro की जो LED है वो थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी की और थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट है, जो आउटडोर में आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। अब मैं बात करूं कि इनका जो रिफ़्रेश रेट है वो भी सेम है, 0.01 सेकंड से लेके 1.5 सेकंड्स का है। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि हाई सिंक की जो स्पीड होती है 1/8000th ऑफ अ सेकंड तक की, वो दोनों की मैक्सिमम है। दोनों में TTL मोड है, मैनुअल मोड है, केल्विन का जो सेटिंग्स है वो भी दोनों का सेम है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि V1 के अंदर और गोडॉक्स AD100 Pro के अंदर दोनों के अंदर मॉडलिंग लैम्प प्रोवाइड किए हैं कंपनी ने, जो कुछ इस तरीके से है। दोनों येलो कलर के मॉडलिंग लैम्प प्रोवाइड किए हैं, जिनमें अगर आप देखो तो V1 का जो पावर आउटपुट है मॉडलिंग लैम्प का वो थोड़ा सा AD100 Pro से कम है। बट एनीवेज प्रैक्टिकल यूजेज में मॉडलिंग लैम्प का हम इतना इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, अगर किसी डार्क प्लेस पे हो तो मॉडलिंग लैम्प आपके लिए काफ़ी हैंडी हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली इन दोनों फ्लैशेस में पावर के अलावा और कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मोस्टली गोडॉक्स का जो पूरा लाइनअप है उसमें सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी फ्लैश में प्रोवाइड ऑलरेडी की हुई है। अब जो मेन डिफरेंस है वो पावर का है, और वही हमारा नेक्स्ट सेक्शन भी है। तो आइए देखते हैं कि दोनों फ्लैशेस का पावर वाइज किस तरीके का परफॉर्मेंस है। गोडॉक्स AD100 Pro और गोडॉक्स V1 का, इन दोनों का जो प्रैक्टिकल कंपैरिजन है ये हम नॉन हाइसिंग मोड और हाइसिंग मोड, इन दो मोड में अलग अलग टेस्टिंग करेंगे। और हर एक मोड के अंदर 3 तरीके का टेस्टिंग रहेगा, जिसमें एक जो टेस्टिंग रहेगा उसमें सबसे पहला जो सेटिंग्स रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि गोडॉक्स AD100 Pro को हम बेस में ले करके उसके बाद V1 को फायर करेंगे और दोनों फ्लैशेस को फुल पावर में ही फायर करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि गोडॉक्स AD100 Pro का पावर V1 से कितना ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि V1 का जो पिक्चर क्रिएट हो रहा है वो कितना अंडर एक्सपोज हो रहा है। उसके बाद V1 को हम बेस में लेकर के सेट करेंगे और फुल पावर पे फायर करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि AD100 को जब सेम सेटिंग में फुल पावर पे फायर करते हैं तो उससे कितना वेरिएशन रिजल्ट्स में आता है। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलेगा कि दोनों फ्लैशेस का जो पावर है वो कितना वेरिएशन है और उनका जो आउटपुट है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। और लास्टली मैं आपको अगर दोनों फ्लैशेस को फुल पावर पे फायर करते हैं तो एक परफेक्टली एक्सपोज पिक्चर लेने के लिए सेटिंग्स में कितना चेंजेस करना पड़ता है, मतलब कि कितने स्टॉप्स का वेरिएशन है दोनों के फुल पावर में, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। सो जिससे आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा कि अगर आप V1 को यूज़ करते हो और AD100 Pro को यूज़ करते हो तो दोनों के पावर में बेसिकली कितना वेरिएशन है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि सेटिंग्स जो है जिस तरीके से शूट कर रहे हैं वो सेटिंग्स क्या है। सो जो सेटअप है इस वीडियो के टेस्टिंग के लिए वो इस तरीके से है कि जो सब्जेक्ट जो है वो कैमरा से अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर्स दूर है और फ्लैशेस भी जो है वो दोनों फ्लैशेस को साथ में सेटअप किया गया है और दोनों को साइमल्टेनियसली मैं फुल पावर पे फायर करके टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो इस तरीके का सेटअप है और जो सब्जेक्ट है और जो कैमरा के सेटिंग्स है वो बेसिकली सेम रहने वाले हैं। सो अब फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि इन दोनों फ्लैशेस में से आपको कौन सा फ्लैश परचेज़ करना चाहिए। अगर आपका जो वर्किंग स्टाइल है
आपका जो वर्क है उसके अंदर मोस्टली आउटडोर आप शूट करते हो और इंडोर शूट आपका बहुत कम है, या फिर आप ऑन कैमरा फ्लैश नहीं लगाते, डायरेक्टली आप ऑफ कैमरा फ्लैश पर ही काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको गोडॉक्स AD100 Pro के साथ जाना चाहिए। बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है और इसको जिस तरीके से बनाया गया है, इसका परफॉर्मेंस आउटडोर के हिसाब से है। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये दोनों फ्लैशेस जो है इनको आप की लाइट या मेन लाइट के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते आउटडोर में, बिकॉज इसका जो पावर परफॉर्मेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसे मेन लाइट के तौर पे यूज़ करो। इन दोनों लाइट्स को आपको या तो सेकेंडरी या तो हेड लाइट के तरीके से ही यूज़ करना पड़ेगा। और V1 उसे परचेज़ करना चाहिए जिसका ऑन कैमरा फ्लैश का भी जिसको काम रहता हो और जो ऑफ कैमरा फ्लैश का भी कभी कभार यूज़ करना चाहता हो, तो उस बंदे को V1 के साथ जाना चाहिए। अब प्राइस वाइज बात करूँ तो V1 जो है वो 15,000 के अराउंड है और गोडॉक्स AD100 Pro जो है वो 19,500 रुपीज़ के अराउंड है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई भी फ्लैश नहीं है फ़िलहाल, तो आप डेफिनेटली गोडॉक्स V1 के साथ जा सकते हो। और अगर आप V1 परचेज़ करने के लिए सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से मेरा एक और वीडियो है जिसमें गोडॉक्स V1 को मैंने गोडॉक्स 862 के साथ कंपेयर किया है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर फ्लैशेस है और दोनों में प्राइस में काफ़ी वेरिएशन है, तो वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप गोडॉक्स AD100 Pro परचेज़ करने के लिए सोच रहे हो जिसका प्राइस 19,500 है, तो आप एक बार गोडॉक्स AD100 Pro और गोडॉक्स AD200 Pro का मेरा जो वीडियो कंपैरिजन है जो मैंने बनाया हुआ है वो ज़रूर से चेकआउट करें, ताकि आपको आपका जो परचेज़ है उसमें और क्लियरिटी आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।